मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव ने विवादित ट्वीट किया है। आपको बता दें, पप्पू यादव की ओर से ट्वीट करके लिखा गया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद है कांग्रेस से। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। कुमार अभिषेक, पप्पू यादव के इस बयान के मतलब मायने क्या समझे जाएं? देखिए, सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बहुतों के इस तरीके के बयान आएंगे जिन्हें लगेगा ये कि मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी विधायक भी रहे हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके में, एक तबके में उनकी बड़ी फॉलोइंग भी रही है। पप्पू यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं बिहार में, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब वो इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। तो अपने लोगों को इस तरीके का ट्वीट करके, इस तरीके का एक्स पर पोस्ट करके वो संदेश दे रहे हैं कि हम मुख्तार अंसारी के साथ है। लेकिन आपने जो बात कही चित्रा, आप देखिए 1991 में पहली हत्या होती है और उसका जो सजा मिलती है वो 2023 में मिलती है, यानी कि 32 साल के बाद पहली सजा होती है। और 13 मार्च को, यानी कि इसी महीने, अभी से तकरीबन 14-15 दिन पहले उनको दूसरी सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है। तो आप अंदाजा लगाइए, 2017 के पहले तो बिल्कुल कोई मामले में, किसी मामले में कोई मामला दर्ज भले हो जाए लेकिन कोर्ट तक मामला पहुंचता ही नहीं था, सुनवाई तक नहीं होती थी। और शैलेंद्र सिंह ने बताया जिस तरीके से कि गवाहों को डराना, धमकाना, यहां तक कि उठा लेना, मार देना, ये तमाम चीजें उसके हथकंडे रहे हैं। तो कोई उसके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं होता था। जब अधिकारी इतने डरे होते थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का खौफ और रसूख उसका हुआ करता था। संतोष ने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे जेल के भीतर दरबार लगती थी, कैसे डीएम और एसपी जैसे लोग उसके साथ जेल में बैडमिंटन खेलते थे। तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ केस कौन करेगा, केस अगर होगा तो गवाही कौन देगा? इसमें तकरीबन आप मान लीजिए कि लगभग 25 साल गुजर गए। इतने मामले दर्ज हुए, 60-61 मामले दर्ज हुए, 62 मामले, लेकिन किसी में कोई सुनवाई तो दूर, किसी में केस तक ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन वही बात हुई कि जब निजाम बदला है और एक एक करके जब सुनवाई शुरू हुई, गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाने लगा, तब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई तो वो कोर्ट रूम में रो रहा था। उसने जज से विनती की थी कि मुझे ऐसी कड़ी सजा न दें। तो एक दौर वो था जब सरकार को निर्देश किया करता था वो, और एक दौर वो जब वो कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा था कि उसके लिए ये सजा बहुत भारी है, उसे सजा कम की जाए। तो दोनों स्थितियां दिखी। और ये तो बात जरूर है कि 2017 में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हुए। पंजाब से उसे लाया गया और पंजाब से लाने की प्रक्रिया भी कितनी कड़ी थी। आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात कही, एक आ रही है, सुरेंद्र राजपूत कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जरा सुनते हैं। प्रशासन चलेगा, इस तरीके से जेलें चलेंगी। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। सुरेंद्र राजपूत को आप सुन रहे थे। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शम्स, राजनीति का कहरा कहिए या फिर वक्त की मार, किस तरह से वो परिवर्तित होता है? अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई की हत्या के आरोप में शख्स को उम्र कैद की सजा होती है। अजय राय जश्न मनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर से आकर कहा जा रहा है कि जंगल राज चल रहा है और सिटिंग जज पूरे मामले की जांच करे। इस मामले को कैसे देखा जाए शम्स? इसको लेकर अब राजनीति आगे अपने अपने सिरे से कैसे बढ़ रही है? देखिए चित्रा, दुर्भाग्य इसी बात का है कि क्राइम और राजनीति, इन दोनों का जब जो घालमेल हो जाता है, ये असली चीजों से फिर सारी जो मुद्दे हैं उसको हटा देती है। यहाँ पर एक
क्राइम और एक क्रिमिनल को उसी नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि नेताओं का काम है वो राजनीति करें, लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो पिछले 19 सालों से 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बीच में कुछ वक्त के लिए पंजाब में रहा 2005 से। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये है कि 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 15 साल तक, यानी कि वो जेल में रहते हुए 3 बार विधायक बना। हालांकि अपने पूरे करियर में वो 5 बार विधानसभा के लिए चुना गया, 5 बार जीता, लेकिन लगातार 3 विधानसभा चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते हैं। 2005 से लेकर 2000 अभी तक की बात करें तो वो जेल के अंदर ही 19 सालों से। लेकिन आजकल एक दूसरी चीज भी आ रही है कि जेल के अंदर रहने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपका गैंग खत्म हो जाए। हम लोग ऐसी तमाम चीजें देखते हैं। आजकल यह है कि जेल के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जेल के अंदर मोबाइल आम बात है, जेल के अंदर बल्कि ये हो गया है कि अब एक क्रिमिनल अगर छोटा होता है और वो जेल जाता है तो वो और ज्यादा बड़ा क्रिमिनल हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई इसका एग्जाम्पल है। तो जेल के अंदर रहने के बाद एक गैंग या गैंगस्टर या उसका सरगना है और वो पूरी तरह से खत्म हो गई गैंग, ये कहना गलत है। इसलिए क्योंकि जेल के अंदर से भी सारे गैंग ऑपरेट होते हैं और यही वजह है कि जो मकसद होता है क्रिमिनल को जेल भेजने का वो शायद पूरा नहीं होता। जहां तक राजनीति की बात है, बड़ा आसान है। अगर इसको ये देखें कानून की नजर से, मैं सिर्फ बात करूंगा कि एक परिवार का इल्जाम है स्लो पॉइजन देने की बात, ठीक, मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल जो टीम है पोस्टमार्टम होगा इस पर, क्योंकि एक कैदी है, वो न सिर्फ एक उम्र कैद का कैदी है बल्कि जेल के अंदर बंद है। अभी बहुत सारे मुकदमे, अभी तो 8 ही फैसले आए जिसमें उसको 5 साल से लेकर 2-2 उम्र कैद की सजा हुई है अलग अलग मामलों में। अभी इसके अलावा लगभग 50 से ऊपर मुकदमों का फैसला आना बाकी है। तो इसके ऊपर न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखिएगा डॉक्टरों का बल्कि पूरा एक पैनल करेगा, ये नहीं कि 1-2 डॉक्टर कर लेंगे। जो विसरा की जांच होगी उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि जो भी चीजें हैं वो सामने आए और कल को इस पर किसी को राजनीति करने का मौका ना मिले। तो अब देखना यही है कि ये सारी जो मेडिकल बोर्ड और इनकी जो पूरी रिपोर्ट है वो क्या सामने आती है, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी।